हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारी रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस से मुजफ्फरपुर को आने वाली अवध एक्सप्रेस का एक्सटेंशन बरौनी तक कर दिया और अब यह कुछ दिनों के बाद बरौनी से चलने भी लगे। लेकिन दोस्तों, रेलवे की इस एक्सटेंशन के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या बरौनी को सचमुच में मुंबई जाने के लिए किसी ट्रेन की आवश्यकता या फिर इस ट्रेन का एक्सटेंशन सीतामढ़ी तक होना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन बरौनी तक होना सही है या नहीं। और दोस्तों, किसी भी सुझाव शिकायत के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि किस क्षेत्र को अभी मुंबई जाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं बरौनी रेलवे स्टेशन की, तो अभी बरौनी से टोटल 4 ट्रेनें चलती है मुंबई के लिए, जिसमें से एक है अंत्योदय टाइप की ट्रेन, जिसे प्रीमियम ट्रेन माना जाता है। एक फुल्ली एसी ट्रेन भी चलती है कामाख्या से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए, जो वाया बरौनी होकर जाती है। इसके अलावा 2 एक्सप्रेस ट्रेन हुई बरौनी रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए जाती है, यानी कि टोटल यदि मैं कहूं तो अभी 4 ट्रेनें बरौनी से मुंबई के लिए जाती है। और वहीं दोस्तों, यदि मैं सीतामढ़ी जंक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन जाती है मुंबई के लिए, वो भी सिर्फ सप्ताह में एक दिन। यानी कि यदि आप सीतामढ़ी से मुंबई जाना चाहें तो ये पूरी तरीके से असंभव जैसा है, क्योंकि एक ट्रेन चलेगी सप्ताह में सिर्फ एक दिन, जिसमें वेटिंग बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, यदि हम उपयोगिता के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सीतामढ़ी ही जीत रहा है, क्योंकि सीतामढ़ी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है मुंबई जाने के लिए ट्रेन की। और वहीं दोस्तों, अब मैं यदि बात करूं सुविधाओं के नाम पर कि यहाँ सीतामढ़ी में कौन कौन सी सुविधा मिलेगी अवध एक्सप्रेस को चलाने से, और बरौनी से चलाने से कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, तो यहाँ पे अभी तो लगभग सेम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह सेम हो जाएगा। दोस्तों, यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी चल ही रहा है। यहाँ पे सिर्फ अभी ट्रायल किया गया है, आने वाले 1 से 2 महीने में यह कंप्लीट कर लिया जाएगा। और वहीं बरौनी से मुजफ्फरपुर तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जिस कारण से यहाँ पे ट्रेन को लाने में ज्यादा असुविधा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ महीनों बाद जब सीतामढ़ी रेल रूट पे दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम खत्म हो चुका होगा, तब यह पूरी तरीके से एक समान होगा और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं रेलवे के रेवेन्यू की, तो बरौनी से ट्रेन चलाने से रेलवे को कुछ ज्यादा रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बरौनी के बाद इसका स्टॉपेज समस्तीपुर में रहने वाला है, जहां से ऑलरेडी पवन एक्सप्रेस डेली चला करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ लोग पवन एक्सप्रेस को ही प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि अवध एक्सप्रेस और पवन एक्सप्रेस के कंपेरिजन में पवन एक्सप्रेस को ही बेटर माना जाता है। वही दोस्तों, यदि मैं सीतामढ़ी से रेवेन्यू की बात करूं, तो सीतामढ़ी से मुंबई जाने के लिए एक सिंगल ट्रेन मिलने के बाद यहाँ से रेलवे का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस रेल रूट पे मैंने पहले ही बताया सिर्फ एक ट्रेन चला करती है, जिस कारण से सीतामढ़ी से ट्रेन चलाने पे यहाँ पे रेलवे के साथ साथ यात्रियों को भी फायदा होगा। दोस्तों, यही वो 3 पॉइंट है जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि रेलवे बरौनी की बजाय अवध एक्सप्रेस का एक्सटेंशन सीतामढ़ी से करती तो रेलवे के साथ साथ यात्रियों को भी फायदा होता। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।